ए कुत्ता, तुमको हमारा बाबूजी लाए हैं घर में, लेकिन एक बात बता देते हैं, बाथरूम तुम हम लोग के घर में नहीं करेगा। हम लोग के घर के ठीक सामने एक कुत्ता रहता है, उसके यहाँ जाकर करेगा, उसके गेट के पास जाकर बीच सेंटर में करना, ठीक है? अरे साला, हमारा घर के आगे कौन गंदगी करके गया है? पूरा दिन खराब कर दिया हमारा, पूरा गंदगी पैर में लग गया है, फिर से नहाना पड़ेगा जाके। आइए कुत्ता चाचा जी। अरे कुत्ता, तुम हमारा घर में क्या कर रहा है? हमारा बाथरूम में क्या कर रहा है? तुम तो काला कद्दू का कुत्ता है ना? वो हमको हमारा साहब काला कद्दू बोला है कि तुम भी कुत्ता है। हमारा घर के बगल में भी एक कुत्ता रहता है, उसी के यहाँ जाके बाथरूम करना। तो आधा बाथरूम हम आपका घर के बाहर किए, लेकिन फिर लोग आ जा रहा था, देख रहा था, तो हमको थोड़ा शर्म लगा, तो हम सोचे अंदर ही जाके कर लेते हैं। काहे कि दिमाग में आया, जब आप कुत्ता होके बाथरूम में कर सकते कमोड के ऊपर बैठ के, तो हम भी तो कुत्ता है, तो हम काहे नहीं इस कमोड के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। अरे हम उस काला कद्दू को छोड़ेंगे नहीं, आज तक अपने हमरा बेइज्जती करता था, अब अपना कुत्ता को भेजा है हमारे पास हमरा बेइज्जती करने के लिए। और तुमको बता देते हैं कुत्ता, हम कुत्ता नहीं है, और हमारे घर में आज के बाद नहीं आना, बता दिए तुमको। खाते वहाँ हो, करते यहाँ हो, और वो अपना मालिक को बोल देना, वो हमको कुत्ता बोला है ना, हम उसको कुत्ता बोल रहे हैं, बता देना जाके उसको। अच्छा, वो टकला नेता का इतना मजाल, हमको कुत्ता बोला है, बताते हैं उसको हम अपना। अब हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। हमको अब एक खजाना के बारे में पता चला है, वो झरखंडी पारा नहीं है, वहाँ जमीन के नीचे 1 करोड़ रुपया दबा हुआ है। आज हम वहाँ से जाकर पैसा निकाल लेंगे, उसके बाद हम और तुम शादी कर लेंगे, तुम्हारा बाप भी हम लोग को नहीं रोक पाएगा। और सुनो, उसको इसके बारे में कुछ मत बताना, और बिल्कुल भी नहीं बताना, बता दिए। और ये तो बिल्कुल भी मत बताना कि हम तुमको बताए हैं। जाओ जाओ सपना, हम तुम्हारा रग रग जानते हैं, तुम अपना बाप को बिना बताए रहने वाली नहीं हो, इसीलिए तो तुमको बताए हैं हम। और जानबूझ के ऐसे बोले कि अपना बाप को हमारा नाम नहीं बताना, हम जानते हैं तुम उसको हमारा नाम नहीं बताओगी, और उससे हमारा ही फायदा होगा। काहे कि हमारा नाम बताओगी तो वो कभी नहीं बात मानेगा। अरे आज तो मजा आ जाएगा, 1 करोड़ रुपया मिलेगा हमको, 1 करोड़। ऐसे भी लॉकडाउन में धंधा नहीं चल रहा था, पैसा मिल नहीं रहा था कहीं से भी। टकला नेता, आज हम बहुत खुश हैं, पूछेगा नहीं क्यों खुश हैं? अरे खुश तो हम भी बहुत है, वैसे तुम क्या खुश है बताओ तो? अरे हमको एक खजाना के बारे में पता चला है। अरे इस सपना का आदत बहुत गंदा है, उसको कुछ भी पता चलता है इसको जरूर बताती है। और ये अब मनहूस अगर वहाँ जाएगा तो पैसा बांट के लेगा, लेकिन ये बांटने वाला पार्टी तो लगता नहीं है, हमको चूना ही लगा देगा जैसा लगता है। कुछ तो करना ही होगा इसको रोकने के लिए। काला कद्दू, कौन खजाना के बारे में बात कर रहे हो तुम? अरे झरखंडी पारा में एक खजाना है 1 करोड़ का। अरे वहाँ कोई खजाना नहीं है, कोई तुमको बेवकूफ बनाया है। आज के जमाना में खजाना मिलता है कहीं? वहाँ जाओगे ना तो बेवकूफ बन जाओगे। तुम हमको बेवकूफ मत बनाओ, हमको अकल है, पूरा खजाना लगता है तुम हड़पना चाहता है। अरे काला कद्दू, एक काम करो, तुम मत जाओ, बेवकूफ बन जाओगे। हमारा मोहल्ला का आदमी बेवकूफ बनेगा, हमको अच्छा लगेगा। एक काम करो, हम 5000 रुपया तुमको देते हैं, तुम मत जाओ, ठीक है? हाँ, भीख दे रहा है क्या? 5000 रुपया 1 करोड़ का खजाना के लिए 5000 रुपया में निपटाना चाह रहा है हमको? अरे तो 20,000 रुपया दे देते हैं तुमको। भिखमंगा समझा है क्या? 1 करोड़ का खजाना 20,000 में लूटना चाहता है? अरे हमारा बात सुनो, वहाँ मत जाओ। अगर वहाँ गया और तुमको पैसा नहीं मिला तो तुम्हारा क्या फायदा होगा, बल्कि वहाँ जाके तुम बेवकूफ बन जाएगा। एक काम करो, हम तुमको 1 लाख रुपया देते हैं, तुमको तो यहाँ बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, पैसा लो, ऐश करो, और क्या। ठीक है, दे दो 1 लाख रुपया, हम नहीं जाएंगे। अरे इतना मट्टी खोद दिए, अभी तक खजाना नहीं निकला, कोई बेवकूफ तो नहीं बनाया हमको। एक काम करते, थोड़ा और खोदते हैं। अरे मिल गया, मिल गया, ये तो लगता है पैसा से भरा हुआ बैग है। ए टकला नेताजी, क्या कर रहे हैं? क्या गाड़ रहे हैं जमीन में? अरे कुछ नहीं, गाड़ नहीं रहे, वो तुम निकाल रहे, यहाँ गड़ा हुआ था। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये जो 2016 में नोटबंदी नहीं हुआ था, वही ये टकला नेता 2016 में अपना नोट आके गाड़ के गया था, जो पुराना वाला नोट सब नहीं था, 1000 रुपया वाला, वही आज निकालने आया है, पता नहीं क्यों। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये कुत्ता झूठ बोल रहा है, वो तो हमको पता चला यहाँ पे कोई खजाना, वही हम निकालने आए थे। झूठ कुत्ता नहीं बोल रहा है, झूठ तुम बोल रहे हो। कुत्ता इतना वफादार होता है, कुत्ता की वफादारी और कुत्ता की बात पर हम अविश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा कार्टून के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अरे इंस्पेक्टर, ये क्या बोल रहा है तुम हमको कुत्ता से भी नीच समझता है क्या रे? हाँ, हमारा तुलना कुत्ता से कर रहा है। आप समझे नहीं लगता है, आपका तुलना कुत्ता से नहीं कर रहे हैं, कुत्ता का तुलना आपसे कर रहे हैं। काहे कि जितना वफादारी कुत्ता में होता है उसका आधा भी आप में होता ना, तो आपका बात हम मान लेते। आपको हमारे साथ चलना होगा, इंक्वायरी बैठेगा आपके ऊपर कि जो पैसा है वो किसका है और आप क्यों निकालने आए थे। अरे ये क्या गिर गया हमारे ऊपर? ये तो बहुत गंदा महक रहा है, चुप कर रहा एकदम। खोदा मट्टी पड़ा टट्टी, ये मेरा ही गंदगी है, तुम हमको अपने घर में करने नहीं ना दिए थे, तो हमारा सेठ बोला जहाँ पे खजाना है ना उसी के ऊपर एक बाल्टी लगा लेते हैं पेड़ के ऊपर, वहीं जाके तुम करना। तो वहीं आके हम रोज करते थे, काहे कि हमारा सेठ जी बोला था हर कुत्ता का दिन आता है, और हमको ये भी बोला था तुमको बाथरूम में करने से मना किया था ना गंदगी, अब उसी के ऊपर तुम्हारा गंदगी करवाएंगे। और हम समझ गए काला कद्दू का कारनामा है, वो जानबूझ के सब रचा था प्लानिंग हमको फंसाने के लिए, हमसे 1 लाख रुपया भी ले लिया और हमारे ऊपर टट्टी भी गिरा दिया।
और हमारा पूरा नाम बदनाम कर दिया। और हम ये भी जानते हैं ये जो पैसा है ना ये भी उसका बाप का होगा। सब समझ गए हम। हमको थाना से आने दो, बताते हैं तुम्हारा मालिक को हम। ए कुत्ता, अपना भाई को ठिकाना लगा के है ना, अच्छा किए। सारा खेल हमरा ही था। हमारा बाबूजी इस सब नोट को जलाने जा रहे थे। 1 करोड़ था हमारा बाबूजी के पास पुराना नोट। इतना दिन से रखे हुए थे कि कभी न कभी इसका उपयोग करेंगे, लेकिन देखे कि कोई फायदा नहीं है तो जलाने जा रहे थे। हम बोले जलाते काहे हैं, इसी नोट से सामने वाला को जलाएंगे हम।